अमरावती के किसानों का विशेषकर कपास उत्पादकों का भला करने के लिए यह नांदगांव पेठ के पास प्रस्तावित पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में बड़े यूनिट लाने के लिए व्यापक विज्ञापन करेंगे। इतना ही नहीं तो मैं खुद 3 राज्यों का पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु में जाकर रोड शो करूंगा ताकि वहां के बड़े उद्योगपति हमारे अमरावती में अपने टेक्सटाइल संबंधी प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे। ये बात उद्योग मंत्री उदय सामंत ने आज दोपहर अमरावती में टेक्सटाइल पार्क की आरंभिक तैयारियों का जायजा लेने पश्चात मीडिया से वार्तालाप में किया। उन्होंने बताया कि लगभग 1100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूर्ण हो गया है। प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी उदयपुरी को नियुक्त किया गया है। मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह पर हाल ही में उन्होंने अमरावती में प्रोजेक्ट लगाने के बारे में 30 अग्रणी उद्योगपतियों से चर्चा करने की जानकारी भी दी है। सब एमआईडीसी के आरोप एडिशनल कलेक्टर और आपकी जो कुछ टीम है उससे कल ही सर्वे करो। 10 मिनट उनका कहना है कि अभी भी पानी जा रहा है, ठीक है। नहीं, आप बोल रहे नहीं जा रहे, सुनो ना, वो बोल रहे जा रहे, आप बोल रहे नहीं जा रहे, बराबर है। कहाँ तो कम्युनिकेशन गैप है। कल के कल आप सब जमा होंगे, एडिशनल कलेक्टर भी आएंगे, ये सब आएंगे, जाके सर्वे करो। अगर परिस्थिति वैसी है जा रहा है तो उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो पता नहीं जा रहा है। केंद्र शासनानं पीएम मित्र मेगा टेक्सटाईल पार्क हा अमरावती जिल्ह्यामध्ये करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजींचा दौरा देखील अमरावतीमध्ये झालेला होता। त्यांनी देखील ह्या पूर्ण टेक्सटाईल पार्कचा आढावा घेतला आणि मला सांगताना आनंद होतो की 2 महिन्यामध्ये ॲक्विजिशनची प्रोसिजर संपलेली आहे। शेतकऱ्यांना पैसे द्या 8 ते 15 दिवसामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्यांना पैसे दिले जातील। ॲडिशनल 48 हेक्टर जमीन ही टप्पा 2 मध्ये जी ॲक्वायर करायची शेतकऱ्यांची इच्छा होती तो देखील 48 हेक्टरचा प्रश्न आज आम्ही निकाली काढलेला आहे। किसानों के लिए दिवाली जैसे पर्वों में भी जेल जाने की परवाह न करने वाले विधायक रवि राणा अवसरों को सोना करना जानते हैं। आज शनिवार सुबह वे मुंबई से अमरावती उद्योग मंत्री उदय सामंत के साथ विशेष विमान से आए तो उन्होंने मंत्री महोदय को आसमान से बेमौसम बारिश के कारण हुई फसलों का नुकसान बताया। राणा ने जिले के नुकसानग्रस्त भागों में पंचनामे कर किसानों को शासकीय मदद देने की मांग कर रखी है। राणा ने टेक्सटाइल पार्क और नांदगांव पेठ एमआईडीसी, अमरावती एमआईडीसी व शहर के विविध उद्योग व खेतीबाड़ी दिखलाई, फसलों के नुकसान की जानकारी दी। उद्योगों का अवलोकन करने एवं संपूर्ण उद्योजकों की समस्याओं का निराकरण करने मंत्री सामंत पधारे हैं। उनकी उपस्थिति में समीक्षा बैठक लेने विधायक रवि राणा का अनुरोध उन्होंने मान्य किया है। रकापा अध्यक्ष शरद पवार कल रविवार 23 अप्रैल को कुछ घंटों के लिए अमरावती आ रहे हैं। उनका यहाँ दोपहर बाद आगमन होने की संभावना है। बताया गया कि नागपुर रोड होटल गौरी इन में आयोजित कृषि पदवीधर अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में मार्गदर्शन करने पश्चात नागपुर के रास्ते वे मुंबई लौट जाएंगे। दौरे के बारे में बताया गया कि विमान से नागपुर पहुंचने के बाद सुबह 10 बजे वे कार से अमरावती रवाना होंगे। यह अधिवेशन को संबोधित करेंगे, फिर कार से नागपुर लौट जाएंगे। ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर मुस्लिम भाइयों ने आज ईदगाह पर सवेरे मौलाना की अगुवाई में खास इबादत की। इसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर मुबारक मौके की बधाई दी। शहर की विधायक सुलभाताई खोड़के अपने यजमान संजय राव खोड़के के संग मुस्लिम भाइयों को बधाई देने और खुशियां बांटने पहुंची थी। ऐसे में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पूर्व महापौर कांग्रेस नेता विलास सिंगोले व अन्य भी मुस्लिम समाज की ईद की खुशियों में उत्साह में सहभागी हुए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के चेहरे खिल गए थे। इस बीच पुलिस ने उचित बंदोबस्त तैनात कर रखा था। शहर में मुस्लिम बहुल इलाकों में खास सजावट और खुशी का वातावरण दिखाई पड़ा। अमरावती शहर के सभी नागरिकों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज का ईद का जो त्यौहार है सभी ने खुशी से और उत्साह से आनंद में सब सेलिब्रेट करें, यही सबको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। पवित्र रमजान के रोजे के बाद ईद की सौगात को मुस्लिम भाइयों ने उत्साह से कबूल किया। इस उपलक्ष्य में आज सवेरे ईदगाह पर हजारों समाज बंधुओं ने
इबादत की और अमन व शांति के लिए दुआ मांगी। मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए शहर के गणमान्य पहुंचे थे। उनमें विधायक सुलभा खोड़के, संजय खोड़के, सीपी नवीन चंद्र रेड्डी, पूर्व महापौर विलास सिंगोले आदि शामिल थे। सीपी अपने मातहत हेड कांस्टेबल जावेद अहमद के घर भी ईद की खुशियां बांटने पहुंचे। शहर के अनेक भागों में मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। एक मिनट सामने से तभी हो जाएंगे, पीछे से चलो। जिले की 12 फसल मंडी के संचालक मंडल के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के लिए सप्ताह भर से कम समय बचा है। शुक्रवार को चुनावी निशानी वितरण के साथ चित्र साफ हो गया। महाविकास आघाड़ी को विविध मंडियों में अपनों से ही प्रतिस्पर्धा का चित्र बना है। अमरावती मंडी में कांग्रेस की यशोमती ठाकुर के गुट से शिवसेना ठाकरे गुट न केवल अलग हो गया, बल्कि गठ के नेताओं ने ऐन समय पर बलिराजा पैनल की घोषणा कर 10 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, जिससे मविया हेतु बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे भी जानकार कह रहे हैं कि आघाड़ी में अनेक स्थानों पर अनबन देखने मिलने वाली है। अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर मूल्यवान धातु सोने के आभूषण खरीदने की पीढ़ियों की परंपरा का निर्वाह अमरावती वासियों ने भी जमकर किया। सराफा बाजार तो बहुत ग्राहकी से लबरेज नजर नहीं आया, परंतु सराफे के बाहर मौजूद प्रमुख ज्वेलर्स के लगभग सभी शोरूम में जोरदार ग्राहकी रही। रेलम पेल इस कदर रही कि एकता, कुबड़े, माधुरी, जेपी, कोठारी, महालक्ष्मी, एपी सिल्वर जैसे शोरूम में कतारें लग गई थी। एक जानकार ने अमरावती मंडल से मोटे तौर पर शहर में तकरीबन 6 से 7 किलो सोने के आभूषणों की बिक्री का अनुमान व्यक्त किया। ऐसे ही बड़ी मात्रा में चांदी के गहने और बर्तन आदि की बिक्री होने की भी जानकारी दी। शहर के जस्तम चौक के पास स्थित एकता आभूषण में अक्षय तृतीया पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी। इस ज्वेलर की अनेक विशेषताएं बड़ी संख्या में ग्राहकों को खींच रही है। आज तो अनपूछा मुहूर्त रहने से भी सोने और चांदी के जेवर लेने बड़ी संख्या में अमरावती और परिसर के लोग उमड़े। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति कोरोना काल के 2 वर्ष तक बंद रहने के बावजूद पिछले 7 साल में मंडी को 75 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। साथ ही मंडी में व्यापारी व किसानों को माल रखने शेड, पेयजल, सड़कें, नाली, बिजली की सुविधा के साथ माल सुरक्षित रहने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन अभी भी कुछ काम अधूरे है। इन अधूरे कामों को पूरा करने के साथ ही पुराना कॉटन मार्केट में सब्जी व फ्रूट मार्केट का विकास करने के मकसद से इस बार मंडी के चुनाव मैदान में उतरा हूँ। शेष काम और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन के लिए अड़तिया वो व्यापारी मुझे चुनकर देने का विश्वास है। यह दावा अड़तिया निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे सतीश अटल ने आज अमरावती मंडल से बेबाक बातचीत में कहा। मंडल ने उनसे व्यापारी और अड़तियों के मन के कुछ कड़े प्रश्न भी पूछे, जिसके समर्पक उत्तर अटल ने दिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज विश्वास से भरी नजर आई। कि जिस समय हम लोग यहाँ पे आए उस समय 24 महीने तक तो हमको मुझे 2 साल तक लेआउट प्लान सैंक्शन करने को लग गए। वो मंडी का लेआउट प्लान सैंक्शन नहीं था 28 साल से। मंडी का 28 साल से लेआउट प्लान सैंक्शन नहीं था, 2 साल हमको उसमें लग गए लेआउट प्लान सैंक्शन कराने के लिए। और उसके बाद कोविड लग गया, 3 सभापति बदल गए, इसमें टाइम काफी चले गए। और ये सब अनाज बाजार के अंदर लेआउट प्लान सैंक्शन रहने से हो गया उसका काम। जिले की 12 उपज मंडी में 430 उम्मीदवार चुनाव मैदान में कायम है। चुनाव निर्णय अधिकारी ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को शुक्रवार को चिन्ह वितरित किए रहने से अब सभी उम्मीदवार प्रचार कार्य में जोर शोर से जुट गए हैं। अमरावती कृषि उपज मंडी में 54 उम्मीदवार चुनाव मैदान में कायम है। मनपा के मनुष्यबल का ठेका अब श्री गोविंदा सफाई कामगार सहकारी नागरिक संस्था को दिया जाने वाला है। न्यायालय के आदेश के मुताबिक किए गए आर्थिक मानक पर यह संस्था प्रथम L1 साबित होने से यह ठेका इस संस्था को दिया जा रहा है। इस बाबत औपचारिकता पूर्ण हो गई है। आयुक्त की मुहर लगते ही काम की शुरुआत के आदेश दिए जाने वाले हैं, लेकिन दोबारा जांच में यह संस्था कैसे पात्र साबित हुई, इसको लेकर न्यायालयीन लड़ाई के संकेत मिलने लगे हैं।
भगवान परशुराम के जन्म उत्सव उपलक्ष्य में आज शाम शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बालाजी प्लॉट से सीताराम दास बाबा मंदिर प्रांगण से पूजा और आरती के साथ शोभा यात्रा का मंगल प्रारंभ हुआ, जिसमें विप्रजनों ने भगवान परशुराम का गगनभेदी जयकारा लगाया। शोभा यात्रा में पौराणिक झांकियों का भी समावेश रहा। सकल हिंदू समाज ने शोभा यात्रा का अनेक चौक पर स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि इस बार आयोजन समिति के संयोजक सूरज अनिल मिश्रा रहे। बड़ी संख्या में विप्र बांधव और भगिनी पारंपरिक पोशाक में उत्साह से भगवान परशुराम का जय जयकारा करते हुए सम्मिलित हुए। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर शनिवार 22 अप्रैल को सुबह बडनेरा शहर में सकल ब्राह्मण समाज व परशुराम जन्मोत्सव समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का प्रमुख मार्गों पर जगह जगह स्वागत किया गया, साथ ही जोरदार आतिशबाजी की गई। अमरावती महानगर पालिका में शनिवार को महात्मा बसवेश्वर की जयंती मनाई गई। महात्मा बसवेश्वर जयंती अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त देवीदास पवार के हाथों महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मनपा कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित जयंती कार्यक्रम में सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर, सहायक चुनाव अधिकारी अक्षय नीलंगे, अंतुलाल काले, प्रमोद मोहोड, अशोक डोंगरे, भूषण खडेकार, सदाशिव गाडगे, सूर्यकांत लोखंडे समेत अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच अमरावती अंबिका शाखा की शुरुआत कोरोना काल में राजेश्वरी स्कूल की संचालिका पद्माजी गट्टानी के मार्गदर्शन में प्रेमजी अग्रवाल के प्रयासों से 2020 में संगीता राठी की अध्यक्षता से हुई थी। उनके उत्कृष्ट कार्यकाल के पश्चात चेतना करेंसिया ने 2022 में इसकी बागडोर संभाली। उन्होंने अपने कार्यों को सचिव के साथ मिलकर बखूबी अंजाम देकर कार्यकाल को सफल बनाया। इस वर्ष 2022-2024 के लिए नए अध्यक्ष चुनाव हेतु अमरावती अंबिका शाखा की 19 अप्रैल को सभा हुई, जिसमें शाखा संस्थापक एवं राष्ट्रीय सदस्य मारवाड़ी संस्कृति फोरम प्रेमचंद जी अग्रवाल तथा शाखा संस्थापक अध्यक्षा एवं राष्ट्रीय संयोजिका मारवाड़ी भाषा एवं सांस्कृतिक विकास उनके मार्गदर्शन में शाखा की सभा ली गई, जिसमें शाखा अध्यक्ष का चयन और समय पर आने वाले विषयों पर चर्चा हुई। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों के सर्व अनुमति से सौ अंकिता मुथा को शाखा अध्यक्षा, रुचिता अग्रवाल को शाखा मंत्री तथा चंचला श्रीमाली को शाखा कोषाध्यक्ष के तौर पर चयन किया गया। तेलंगाना जैसे मॉडल राज्य के विकास के लिए किसान अभियान के कार्यकर्ताओं का तेलंगाना विकास अभ्यास दौरा किया जाएगा। राज्य का विकास जिस तरह किया गया, किसानों को उसकी जानकारी तथा विविध योजना बाबत तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR उर्फ के चंद्रशेखर राव की आगामी 24 अप्रैल को औरंगाबाद में जनसभा का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी आज यह आयोजित पत्रकार परिषद में भारत राष्ट्र समिति BRS पार्टी के जगदीश नाना बोंडे ने दी। शंकररावजी धोडगे माझे आमदारही होते ते आणि गेले 10 वर्ष शेतकरी संघटनेचं काम करून आमदार झाले आणि आज त्यांनी निर्णय घेतला की BRS जे काम आहे तेलंगणामध्ये त्या कामाच्या व्हॅल्युएशनवर त्यांनी स्वतः पहिला प्रवेश केला। त्याच्यानंतर ते आमच्या इथं आले। वरुड के सती माता मंदिर के पीछे ऑनलाइन लॉटरी सेंटर के संचालक की गले पर चाकू से सपासप वार कर हत्या कर डाली। यह सनसनीखेज वारदात कल शुक्रवार की दोपहर उजागर हुई। लॉटरी संचालक 27 वर्षीय केवल मानिकराव सोनटक्के ने कुख्यात गुंडे हत्यारे दीपक उर्फ फंट्या अशोक कावनकुरे द्वारा मांगी गई पठानी वसूली देने से इनकार किया था। इस बात को लेकर हुए विवाद में हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। वरुड पुलिस ने सरगर्मी से तलाश करते हुए रात के समय हत्यारोपी दीपक उर्फ फंट्या को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के दुर्गापुर स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर परिसर में बट के पेट के सहारे फांसी लगाकर नांदगांव पेट के ग्राम सेवक चेतन राठौड़ ने आत्महत्या कर ली। घरकुल के घोटाले में फंसे राठौड़ को निलंबित किया गया था। इस बात से निराश होकर उन्होंने घातक कदम उठाया। आत्महत्या से पहले ग्राम सचिव के व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्होंने भावनिक सुसाइड नोट पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने आत्महत्या का पूरा कारण स्पष्ट लिखा। इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या करने के लिए जिम्मेदार संबंधित लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है, ऐसी जानकारी बडनेरा के थानेदार विजय दिघे ने दी।
अमरावती से नागपुर की ओर जा रही तेज कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस सड़क हादसे में राजू खाकसे, किशोर परते की 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा कल शुक्रवार की दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर स्थित भारवाड़ी फाटे के पास हुआ। मुंबई में रहने वाले मूल येवदा निवासी डॉक्टर रमजान ईद मनाने के लिए गांव जा रहे थे, परंतु उनका सपना अधूरा रह गया। सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। यह दुर्घटना सिंदखेड के पास घटी और परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन पर अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर अब्दुल खलीम जमादार यह सड़क दुर्घटना में मरने वाले डॉक्टर का नाम है। गैरकानूनी तौर पर रेती की तस्करी कर रहे चालक ने अपना ट्रैक्टर पुलिस कर्मचारियों पर चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया। शुक्रवार की सुबह 8 बजे थुगांव में यह घटना हुई। पीएसआई नरेंद्र पेंदोर, पुलिस कर्मचारी महेश काले पटवारी थलकीत का दल रेती तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। इस दौरान चालक अब्दुल जुनेद अब्दुल अनीस पूर्णा नदी से ट्रैक्टर में रेती भरकर आ रहा था। इस समय यह हादसा हुआ। वह ट्रैक्टर दुर्योधन टाइडे नामक व्यक्ति का होने की बात सामने आई है। खामगांव शहर पुलिस थाना क्षेत्र की सोसाइटी बैंक शाखा में नकली सोना गिरवी रखकर कर्ज लेते हुए बैंक के साथ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। काफी दिनों से गिरवी रखे रहने के कारण संदेह होने के कारण जांच करने के बाद यह मामला उजागर हुआ। बैंक शाखा अधिकारी समेत सोने का मूल्यांकन करने वाले सोनी के खिलाफ शहर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। वाशिम के जिलाधिकारी कार्यालय में लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत यूसुफ शेख ने फ्रांस के ऑडेक्स क्लब की ओर से नागपुर रेडोनियर्स द्वारा आयोजित साइकिल प्रतियोगिता में भाग लेकर हैदराबाद से नागपुर यह 1000 किलोमीटर की दूरी केवल 70 घंटे में पूरी करके दिखाया। राजस्व गुप्तचर संचालनालय DRI की टीम ने मुंबई में 23 करोड़ रुपए का तस्करी का सोना जब्त कर व्यापारी पिता पुत्र को बंदी बनाया है। 27 किलो सोना पकड़े जाने से मुंबई में खलबली मची है। दबोचे गए आरोपी धर्मराज भोसले और उनका 23 साल का बेटा सूरज भोसले है। दोनों को DRI की कस्टडी में भेजा गया। एजेंसी इस बात का पता लगा रही है कि इतनी मात्रा में सोना कहां से लाया गया। झवेरी बाजार में एक कार्यालय पर रेड कर DRI की टीम ने यह सोना पकड़ा है। आरोपियों के खिलाफ कस्टम कानून के तहत कार्रवाई की गई। उनके पास से 2 करोड़ 3 लाख की कैश भी बरामद हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।